नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा और हमने मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम जो राजा था प्रभावशाली बृहद्रथ, उसके बारे में भी हमने देखा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और आज हम डिस्कस करेंगे शुंगा वंश के बारे में और इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर में शुंगा वंश की स्थापना कैसे हुई थी। हालांकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले क्लास में बता दिया था, इसके जो पहली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बता रखा है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। और शुंगा वंश से जो भी रिलेटेड पॉइंट होगा उसको हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। शुंगा वंश को देखेंगे, फिर थोड़ा सा शाक को देख लेंगे, ठीक है। शाक के बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कहाँ पढ़ेंगे? गुप्ता साम्राज्य की तरफ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम थोड़ा सा पहले मैप में इसको समझ लें इस चीज़ को, क्योंकि मैप में जब समझते हैं ना तो थोड़ा सा वो चीज़ें हैं काफ़ी देर तक हमारे दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। और ये जो भारत है हमारा, यहाँ पर क्या था हमारा? यहाँ पर पूरा मौर्य साम्राज्य पूरा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? अभी ये शुंगा वंश है। ये कैसे हो गया? क्योंकि पुष्यशुंग जो है, जो कि एक क्या था वो? एक महामंत्री था, एक सैनिक अधिकारी था, ठीक है। और उसने क्या किया? उसने हत्या कर दिया, ठीक है। किसका? बृहद्रथा का। बृहद्रथा का हत्या करके शुंगा वंश का स्थापना कर देता है, ठीक है। तो इतना पूरा शुंगा वंश है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, ये पूरब का क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो है पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो पूर्वी हिस्से पर तो हमारा देखा जाए तो पूर्वी क्या मतलब पूरा ये पूरा एरिया एकदम आ चुका है, ठीक है, शुंगा वंश के अंडर में, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि उत्तर पूर्व में शुंगा वंश था, लेकिन उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा था ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये पूरा एरिया में, यानी कि उत्तर और पूरब में तो हमारा शुंगा वंश हो गया, लेकिन इस वाले एरिया में जहाँ मेरा मार्कर अभी चल रहा है, इस वाले एरिया में इधर इधर क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। तो पश्चिम उत्तर में, यानी उत्तर पश्चिम में ग्रीक लोग बसे हुए थे, जो कि एलेक्जेंडर के साथ आए हुए थे। आपको याद होगा यहाँ पर अलेक्जेंडर झेलम नदी के किनारे आ करके जो हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था भाई, इसके बाद तो वो लौट गया फिर वो, लेकिन उसके साथ जो लोग आए थे उसमें से कुछ लोग रुक गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो भारत में कौन कौन आएगा? पहले पहले देखिए, भारत में पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा आपका ग्रीक, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कौन? सिंथियंस। और सिंथियंस को ही हम शाक कहेंगे, सिंथियंस। और ये बस दो लाइन का है, इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है ये। फिर हम किसको देखेंगे? सिंथियंस के बाद फिर कुषण। कुषण में अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो हम जल्दी से ग्रीक को ख़त्म कर लेंगे, ग्रीक को, फिर जल्दी से ख़त्म कर लेंगे सिंथियंस को। कुषण के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम हमारी ये क्लास ऐसे समाप्त हो जाएगा और हम गुप्ता साम्राज्य का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडो ग्रीक के बारे में, यानी ग्रीक, ठीक है। दोस्तों देखिए, बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ एडिशनल आवाज़ें अगर आती होंगी तो कुछ घर में काम चल रहा है, इस वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इंडो ग्रीक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला जो पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में, वो ये याद रखिएगा कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। किसने? अगर आपसे हिस्ट्री में पूछेगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक ने चलाए थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, पहला जो राजा था, फर्स्ट किंग, क्या नाम था उसका? मिलेंडर, ठीक है, मिलेंडर। ये क्या करता है कि एक बौद्ध संत था, बौद्ध संत, क्या नाम था उनका? नागसेन। आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पर बौद्ध जो ये
बौद्ध धर्म जो था वो बहुत मतलब पूरा एकदम विस्तार में पूरा क्योंकि अशोक ने पूरा फैला दिया था एकदम। अशोक के बाद ही बहुत सारे राजा आए, ठीक है। उसके बाद ना बृहद्रथ आता है तब मारा जाता है। तब तक तो बौद्ध जो धर्म है पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में फैल चुका था, ठीक है। तो ये विदेशी जो राजा है मिलिंडर, ये जब भारत में कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि मिलिंडर कौन है ये मिलिंडर वही ग्रीक राजा है, ठीक है। और ग्रीक कौन थे, वही जो एलेक्जेंडर के साथ आए थे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा कहानी को आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है, याद करने में आसानी होगी। अच्छा, तो मिलिंडर क्या करता है कि एक बौद्ध संत नागसेन से मिलता है, ठीक है। और ये नागसेन महोदय जो हैं कहते हैं कि ऐसा है कि तुम बौद्ध धर्म को अपना लो। चूँकि ये विदेशी था मिलिंडर, तो नागसेन एक उपाय कहते हैं कि ऐसा है कि अगर लोगों से कनेक्ट होना है तो थोड़ा सा उन्हीं के धर्म को अपना लो। क्यों? क्योंकि जब उनके धर्म को जब अपनाओगे ना तो लोग तुमको अपना समझेंगे। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी उसमें वो क्लास आने में भी थोड़ा समय है, ठीक है, 15-20 दिन 25 दिन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि धर्म को कैसे लोग अपना करके, जो राजा महाराजा हैं वो कैसे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो मिलिंडर क्या करता है, ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, ठीक है। और इन सारी जो बातों का जो जिक्र मिला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले आपको याद रखना कि पहला राजा मिलिंडर मिलता है किससे, बौद्ध संत से। उनका क्या नाम था, नागसेन। इनके कहने पर बौद्ध धर्म अपनाता है। और इन सारी बातों का जो जिक्र आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, मिलिंद पान्हो, ठीक है। ये एक बुक है, ये किताब, ठीक है। इसी में नागसेन और मिलिंडर की बातों का जिक्र आपको मिलेगा। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको ग्रीक के बारे में कुछ नहीं देखना है। अब हम देखेंगे शाक के बारे में। तो शाक में क्या हम देखेंगे, तो थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे। मैप से दोस्तों देखिए, पढ़ने से क्या हो जाता है ना कि चीज़ें जो है ना लंबे समय तक आपके दिमाग में बस जाती हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों में एक उज्जैन भी महाजनपद था। और उज्जैन हमारा जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में ही है, तो ये वाला एरिया आप मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि उज्जैन में एक राजा है, क्या नाम है उनका, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। ये क्या करते हैं कि यहाँ पर एक गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात में सिंथियंस को हरा दिए ये, ठीक है। गुजरात में एक सिंथियंस प्रजाति हुआ करती थी, सिंथियंस। और ये इतने खतरनाक लोग थे कि मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों को खोपड़ी काट करके ये लोग फुटबॉल खेला करते थे, ठीक है। मतलब इनके आप ये सोच नहीं सकते कि कितने ये साइको टाइप के किलर थे ये लोग। बहुत खतरनाक लोग थे, इनको हरा पाना एकदम एक नामुमकिन सी चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। और इनको कौन हराता है, तो विक्रमादित्य हराता है, ठीक है, जो कि उज्जैन का राजा था। अब क्या होगा कि विक्रमादित्य यहाँ से एक टाइटल बन जाएगा, बहुत ही बड़ा टाइटल बन जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन किस किस तरीके से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं विक्रमादित्य टाइटल का, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि विक्रमादित्य ने सिंथियंस को, यानी कि शाक, ये तो यार की टाइटल पहले हेडिंग डाल देता हूँ, शाक, ठीक है, शाक। इन्हीं को इंग्लिश में सिंथियंस कहते हैं, बट आपको यहाँ पे शाक याद रखना है, शाक, ठीक है, शाक, ठीक है। अच्छा, तो शाक को कौन हराता है, विक्रमादित्य ने हरा दिया। यहाँ से विक्रमादित्य एक बहुत बड़ी उपाधि बन जाएगी। और क्या होगा, अब आपको इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बनता है और निश्चित ही बनेगा इसमें, ठीक है। तो कौन है पहला पॉइंट, रुद्रदामन, ठीक है। ये एक किंग है, राजा है, रुद्रदामन। ये क्या करते हैं कि गुजरात के सुदर्शन जेल का, ये इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन ये एक झील है, एक झील का जीर्णोद्धार कराते हैं, यानी कि वो टूट फूट गया था तो उसको थोड़ा सा बनवा देते हैं, जीर्णोद्धार
रिपेयरिंग। तो इसने क्या किया, जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। हिंदू महिला से शादी किया, कौन, ये रुद्रदामन। तो ये हिंदू महिला शादी का इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गुजरात के जो सुदर्शना जो झील थी उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो रुद्रदामन आपको याद रखना है, वरना आप दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे शाक और सातवाहन दोनों समकालीन थे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये अपना भारत है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में कौन है, इस वाले एरिया में ये तो हमारे शाक हो गए, ठीक है, ये हमारे शाक हो गए। और ये दक्षिण साइड में सातवाहन थे, सातवाहन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन थे, ये हमारे सातवाहन, सातवाहन साम्राज्य यहाँ पे चला था। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सातवाहन से प्रश्न बनता है। दोस्तों अब जो तीसरा जो है कुशन, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 3-4 पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कुषण, अब देखिए भारत का नक्शा हम बनाते हैं पहले समझने के लिए। अच्छा बन गया, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए चाइना है, चीन, चीन है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये चीन हो गया हमारा, ये पूरा हमारा चीन हो गया, ठीक है। तो कुषण जो हैं वो यहीं से निकल करके भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि कुषण कोई और नहीं है, ये एक चीन की क्या है, कुषण जो हैं ये क्या हैं, चीन के ट्राइब्स हैं, ठीक है। ये ट्राइब हैं, ये लोग, ये ट्राइब्स हैं, ठीक है। अब ये भारत में आते हैं और भारत में आ करके जो यहाँ पर शुंगा वंश जो चला आ रहा था, शुंगा वंश, ठीक है, शुंगा वंश, इसको ये लोग रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि शुंगा वंश जो है वो हार चुका है और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब कुशंस आ जाएंगे, ठीक है, कुशंस। अच्छा कुशंस आ गए। अब देखिए क्या होगा, कुशन से संबंधित हमें कुछ पॉइंट है जो कि याद रखना है। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो राजा है उसका नाम है कनिष्क। कभी कभी तो ऐसा ही प्रश्न पूछ देता है ना कि कनिष्क कौन सा राजा था, तो आपका बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि कनिष्क मौर्य साम्राज्य से संबंधित है कि गुप्ता से है कि किससे है, तो आपको बताना होगा कि ये कुशन से है, ठीक है। ये कुशन राजा था, कनिष्क, कनिष्क, कुशन राजा, कुशन राजा, ठीक है, कुशन राजा था ये। अच्छा तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। पहला आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, अश्वघोष, अश्वघोष ये क्या है, ये एक लेखक हैं। इन्होंने क्या लिखा, तो बौद्ध चरित्र लिखा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है, आपको बताना होगा अश्वघोष, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अश्वघोष ने क्या लिखा, बौद्ध चरित्र। अच्छा एक और पॉइंट है वसुमित्रा, वसुमित्रा ये क्या है, तो ये अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं भाई, हमको तो नहीं पता। तो ध्यान रखिए कि ये जो चौथी जो बौद्ध काउंसिल जो हुई थी, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद, चौथा जो बौद्ध परिषद हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था कि ये कनिष्क के टाइम पर ही हुआ था, ठीक है। पहला अजातशत्रु के टाइम पर हुआ, दूसरा काल अशोक के टाइम पर, तीसरा अशोक के टाइम पर, और चौथा किसके टाइम पर, कनिष्क के टाइम पर, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में टूट गया था। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। तीसरा पॉइंट जो याद रखना, वो याद रखना है कि इस टाइम पर महायान जो कि बौद्ध धर्म का ही दूसरा भाग था, जो कि 2 भाग में टूटा था ना, ये हीनयान महायान। तो बौद्ध धर्म
को बढ़ाया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कनिष्क में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा सामंतों के बारे में कि सामंत किसे कहते हैं, और जैसे ही हमारा सामंत कंप्लीट हो जाएगा फिर हम गुप्ता साम्राज्य में चले जाएंगे। अब हम देखेंगे सामंत किसे कहते हैं, क्योंकि अब यहीं से थोड़ा सा हम गुप्ता साम्राज्य की तरफ अब प्रस्थान करेंगे, धीरे धीरे हमारी कहानी बढ़ेगी। तो सामंतवाद जो होता है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, मैग्नेट है ना चिपक रहा है इसमें। हाँ, तो देखिए सामंतवाद, सामंतवाद किसे कहते हैं? अच्छा, फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पूरा एक साम्राज्य है और यहाँ पर कौन है? अभी हमारे कुशंस हैं। कुशंस क्यों? क्योंकि इन्होंने शुंगा वंश को हटा दिया है और ये पूरा कुशंस हैं। कुशन भाई, भारत तो छोटा था नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भारत 200-400 मीटर में है या 200-400 किलोमीटर में है, वर्ग में, ऐसा तो है नहीं। कई लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। अब पूरे भारत को आपको कैप्चर करना है, पूरे भारत को अगर आपको अपने अंडर में रखना है, हालांकि पूरा भारत अभी इनके अंडर में था भी नहीं, क्योंकि आप दक्षिण में देखेंगे कि सातवाहन वहाँ पर थे। ठीक है, लेकिन एक भारत का, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के अगर, जैसे मान लीजिए कि भारत अगर 10 भाग में बटा हुआ है, तो जिसमें से 7 भाग में यही कुशंस थे, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कुशन है। अब क्या होगा कि पहले मुझे यहाँ बना लेने दीजिए इसको। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ठीक है, ये 8 क्या है? ये 8 भाग है। ठीक है, ये समझाने के लिए कोई फिक्स नहीं है एकदम, बस आप समझिए इसको कि कैसे है। और ये क्या है? ये आदमी है सब। ठीक है, और ये कौन है? ये सबसे बड़ा आदमी है। कौन है? ये किंग है। किंग मतलब राजा, ये राजा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको समझना ये है कि मान लीजिए भारत है, ठीक, भारत कितना बड़ा क्षेत्र है तो भारत को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया था, ताकि भाई मान लीजिए, आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि क्या एक इंसान के बस की बात है कि पूरे भारत पर वो एक ही साथ नियंत्रण कर ले? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए राजा ने क्या किया कि भारत को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया था। ठीक है, और ये जो लोग थे ये डायरेक्ट राजा को रिपोर्ट किया करते थे। ठीक है, ये लोग बताते थे कि आपके साम्राज्य में क्या चल रहा है, और इनको जो कहा गया, तो देखिए अगर एक जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक ये है राजा। ठीक है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या है? ये है सामंत। सामंत मतलब कि राजा के अंडर में काम करने वाले। ठीक है, अच्छा, अब क्या, यहाँ पर देखिए सब कहानी सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। ये लोग समय समय पर आकर के राजा को रिपोर्ट भी कर देते, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या हर समय एक ही बराबर रहता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो सामंत लोग जो थे, ये तब तक तो ठीक था जब तक इसमें न्यायोचित इसको बना कर रखें ये लोग, लेकिन जैसे ही ये जो है सामंत, ये अपने पद को वंशानुगत बना देते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये सामंत अभी मतलब अभी योग्य लोग नहीं बन रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने ही बेटों को, अपने ही भाई को, अपने भतीजों को बना दे रहे हैं, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि वंशानुगत। ठीक, अब ये वंशानुगत हो गया। अच्छा, अब वंशानुगत जब हो गया तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि इसका फादर हो सकता है बहुत बढ़िया इंसान रहा हो, तो ये जब वंशानुगत जब हो गया तो यहाँ पर अब दिक्कत शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब इन्हीं एक सामंत में से, जैसे मान लीजिए कितने सामंत हैं, मान लीजिए कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी तो हम एग्जाम्पल दे रहा है ना ये, लेकिन उसमें बहुत सामंत रहे होंगे। इन्हीं एक सामंत में से क्या किया
कि एक ने धोखा दे दिया, ठीक है। और जब दे देगा ये, तो क्या होगा भाई, कुशन राजा है, ठीक है। अब कुशन साम्राज्य पूरा चल रहा है, वहाँ कोई राजा रहा होगा, उसको कोई किसी ने धोखा दे दिया, और धोखा दे करके क्या कर दिया, गुप्ता साम्राज्य का स्थापना कर दिया, ठीक है। तो जिसका नाम था, क्या नाम था, रुकिए पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। इसका जो नाम है वो क्या नाम है, उपगुप्ता। उपगुप्ता, इसने धोखा दे दिया और ये गुप्ता साम्राज्य का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया, ठीक है। तो अब हम जो कल से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्ता साम्राज्य के बारे में, एक एक चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे। और गुप्ता साम्राज्य में हमारे जो इम्पोर्टेंट जो राजा होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले जो स्थापना किसने किया वो देखेंगे, ठीक है। फिर घटोत्कच के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम गुप्ता साम्राज्य को एक ही क्लास में प्रयास करेंगे कि ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं ख़त्म होता है तो 2 क्लास ले लिया जाएगा, क्योंकि पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।